जय जय श्री राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा कि जब दैत्यराज जलंधर ने यह जान लिया कि शिवजी युद्ध में बिना माया के नहीं मारे जा सकते, इसलिए उसने माया द्वारा पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली और शुंभ निशुंभ राक्षस उस पर प्रहार करने लगे। शिवजी ने जब पार्वती का हाल देखा तो शोक में पड़ गए और शस्त्र छोड़कर अपना सिर नीचा कर लिया। दैत्यराज उन पर बाणों की वर्षा करने ही वाला था कि विष्णु जी ने शिव जी को दैत्यराज की माया का ज्ञान करा दिया, जिससे शिव जी ने क्रोध में भरकर रथ में सवार होकर युद्ध भूमि में दैत्यराज को ललकारा। शिव जी के तेज के आगे शुंभ और निशुंभ टिक न सके, भाग छूटे और शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि मुझसे बचकर तुम भाग गए हो, इसलिए अब पार्वती के हाथों मारे जाओगे। दैत्यराज ने शिव जी पर बाणों की वर्षा कर दी। तब शिव जी ने कुपित होकर सुदर्शन चक्र से दैत्यराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दैत्यराज का वध देखकर असुर सेना भाग गई। ब्रह्मा आदि देवगण शिव जी की स्तुति करने लगे। देवों ने शिव जी से कहा कि विष्णु वृंदा के रूप पर मोहित होकर उसकी चिता के पास भस्म लगाकर बैठे हैं। शिव जी ने कहा कि हे देव, विष्णु भगवान का मोह मिटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वही उनका मोह दूर कर सकती है। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। देवगण अनेक भांति योग माया की स्तुति करने लगे, जिनके शरीर से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए हैं, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है, जिनकी भक्ति करने वाले समस्त दुखों से छूटकर सुखों को प्राप्त करते हैं। चारों दिशाओं में व्याप्त देवी की स्तुति करने पर आकाश में उन्हें एक प्रकाश नजर आया। उसमें से भविष्यवाणी हुई कि मैं शक्ति हूँ और गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती के भेद से मैं 3 रूप वाली हूँ। मेरे ही सत्य, रज और तम 3 गुण हैं, इसलिए इस शक्ति की उपासना से ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। यह कहकर वह प्रकाश में लुप्त हो गई। आकाशवाणी की बात सुनकर देवगण गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के पास गए और स्तुति करने लगे। देवियों ने प्रकट होकर देवों को कहा कि ये बीज ले जाओ, इन्हें विष्णु जहाँ बैठे हैं वो देना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। देवगण बीज लेकर वहां से चले गए और उन्हें विष्णु जी के पास वृंदा की चिता भूमि पर बो दिया। जय जय श्री राधे।